हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबूदर, योर वेलनेस कोच, एंड टुडे आई एम बैक एक ऐसे वीडियो के साथ जो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको लिवाइन होलिस्टिक कार्डियक वेलनेस प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ। इस प्रोग्राम को हमने 5 साल की रिसर्च के बाद डेवलप किया है। इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स से करना चाहूँगी। WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग 17.9 मिलियन ऐसे लोग हैं जो हर साल कार्डियक डिजीज़ की वजह से एक्सपायर होते हैं, और उसमें से भी 95% लोग ऐसे हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से एक्सपायर होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मतलब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से जो डिजीज़ होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या फिर प्लाक डिपोजिशन की वजह से होती है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इस ब्लॉकेज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? इसी सवाल के जवाब को लेकर मैं आज आपसे जुड़ी हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आजकल टाउन्स में, मेट्रो सिटीज़ में कार्डियक फैसिलिटीज़ और कार्डियक केयर सेंटर्स दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कार्डियक पेशेंट्स डबल या ट्रिपल रेट में बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रीज़न ये है कि हम आजकल वन पिल क्योर सॉल्यूशन में बिलीव करने लगे हैं। पेट दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले ली, सर में दर्द हो रहा है तो दवाई ले ली, पर क्या ये मेडिसिन हमारी डिजीज़ को ट्रीट कर रही है? नहीं, ये सिर्फ इन डिजीज़ को मैनेज कर रहे हैं। अगर ये ट्रीट कर रही होती तो लाइफ लॉन्ग हमें हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज़ की मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सब मेडिसिन लेने के बाद भी प्लाक डिपोजिशन पैरेलली चालू ही रहता है, जिसकी वजह से फाइनली हम लोग सर्जरी तक पहुंच ही जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रूट कॉज तक तो पहुंच ही नहीं रहे। चलिए अब CAD के कुछ कॉजेज़ के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, CAD के कॉजेज़ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल कॉजेज़ जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी एट्सेट्रा, और नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज़ एज, जेंडर, हेरिडिटी, जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों से हमें ऐसा बहुत सुनने को मिल रहा है कि 40 साल से छोटी उम्र के लोग हार्ट डिजीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। पहले तो 60 साल की उम्र क्रॉस किए हुए लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, पर अब 20 से 35 साल की उम्र के लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है और वो कोलैप्स हो जाते हैं। और इन लोगों में तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल जैसी हिस्ट्री भी यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। तो फिर इनके हार्ट कोलैप्स का क्या रीज़न हो सकता है? इसका मेन रीज़न है स्ट्रेस। आज के टाइम में स्ट्रेस के जैसे ही फिजिकल इनएक्टिविटी हार्ट डिजीज़ का एक लीडिंग कॉज है। हमको आजकल सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। घर पे बैठना है, ऑफिस में बैठना है, कार में बैठना है। इनफैक्ट हम इतने लेथार्जिक हो गए हैं कि लाइट और फैंस भी हमें बैठे बैठे रिमोट से ऑपरेट करने हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि 1 घंटा कॉन्टिन्यूसली बैठने से आपका मेटाबॉलिज्म 95% तक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा हमारे हार्ट के बारे में। एज यू ऑल नो, हार्ट हमारी बॉडी का एक ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। लेकिन हार्ट को खुद भी फंक्शन करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, और ये ब्लड इसे कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिलता है। इन आर्टरीज की थिकनेस ऐसी होती है कि जब तक ये 70% तक ब्लॉक ना हो जाए तब तक हमें कुछ फील नहीं होता। लेकिन जब ये ब्लॉकेज 70% के ऊपर चला जाता है तब ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाती है, और इस इनसफिशिएंसी को हम इस्कीमिया के नाम से जानते हैं।
और इस्कीमिया की वजह से होने वाले पेन को एंजाइना कहा जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, उस कंडीशन को हम मेडिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के नाम से जानते हैं, जिसे कॉमनली हम हार्ट अटैक कहते हैं। इस आर्टरी के 100% ब्लॉकेज की वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के टिश्यूज डेड हो जाते हैं, जिसे नेक्रोसिस कहा जाता है। ये डेड टिश्यूज फिर से रीडेवलप नहीं हो सकते और इस वजह से हार्ट की पंपिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, कम हो जाती है। हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस डिटेक्ट होने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 PTCA, जिसे हम स्टेंटिंग या बलूनिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन 2 CABG, जिसे हम नॉर्मली बाईपास सर्जरी के नाम से जानते हैं। दोनों ही प्रोसेस में बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पर मेन प्रॉब्लम ये है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करने के बाद भी ये ब्लॉकेज फिर से रीडेवलप हो जाता है। आपने ऐसे कई केसेस सुने होंगे जहाँ मल्टीपल स्टेंट्स डालने के बाद भी फिर से ब्लॉकेज हुआ हो, या फिर एक बार बाईपास सर्जरी कराने के बाद फिर से कुछ सालों में बाईपास सर्जरी करानी पड़ी हो। तो आज ये सब चीज़ें जानने के बाद हमने क्या सीखा? हम ये सीखे कि सर्जरीज और मेडिकेशंस हार्ट डिजीज़ेस का फाइनल सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम इसके रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें इसका फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और हमें ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सर्जरीज बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमने 5 साल की रिसर्च के बाद एक शॉर्ट प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम आपके हार्ट डिजीज़ेस के सभी रूट कॉजेज़ तक पहुंच के उन्हें प्रिवेंट करेंगे। ये प्रोग्राम 6 मंथ्स का है, यानी कि एग्जैक्ट 182 डेज़ का है, जिसमें हम 9 अलग अलग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। हॉलिस्टिक कंसल्टेशन, आयुर्वेदिक मेडिकेशन, डाइट प्लान, डेली लाइफस्टाइल रूटीन, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, वर्कआउट, एरोबिक्स, naturopathy and Ayurvedic therapies, wellness lectures and oil-free cooking demonstrations. इस प्रोग्राम में आपको डॉक्टर, डाइटिशियन, ट्रेनर, थेरेपिस्ट और काउंसलर की सारी सर्विसेज एक ही जगह पे मिलती है। ये आपके अलग अलग जगह के एक्सपेंसेस को बचाता है और ये अलग अलग जगहों पे स्पेंड करने वाले टाइम को भी। और आपका सारा सिस्टम एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में प्रॉपर सुपरविजन के अंडर चलता है। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ कार्डियक पेशेंट्स के लिए ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये और भी कई लोगों के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि वो लोग जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स की हिस्ट्री है, जिनको कार्डियक हिस्ट्री नहीं है लेकिन एंजाइना है, वो जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल या तीनों हो, या फिर इनमें से किसी का भी कॉम्बिनेशन हो, वो लोग जिनको हेरिडिटरी रिस्क हो, या जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर जो सर्जिकल इंटरवेंशंस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और फाइनली ऐसे किसी भी 25 इयर्स की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए जो खुद को फिट रखना चाहते हैं। इस पूरे प्रोग्राम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको क्या और कैसे कंटिन्यू करना है, इसकी पूरी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप सब जानते होंगे कि इंडिया में हर 4 मिनट पे एक डेथ हार्ट डिजीज़ की वजह से होती है। कई लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाते, और जब तक हार्ट अटैक आता है तब तक ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है। सो टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ कार्डियक डिजीजेस and contact us in order to get more information about this program. And follow us on our Instagram ID and Facebook page, and do not forget to like, share and subscribe.